बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा था और लोगों के मन में भक्ति कम होने लगी थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि वे एक ऐसे रूप में पृथ्वी पर विराजमान हो जहां हर कोई बिना किसी भेदभाव के उनके दर्शन कर सके। समय बीता और द्वापर युग के अंत में जब श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया तो उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन कहा जाता है कि उनका हृदय पूरी तरह अग्नि में नहीं जला। वो दिव्य हृदय समुद्र में प्रवाहित हो गया और बाद में एक पवित्र लकड़ी के रूप में प्रकट हुआ। उसी समय पुरी के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न आया कि भगवान स्वयं एक विशेष रूप में प्रकट होना चाहते हैं। उन्होंने उस दिव्य लकड़ी को खोजने के लिए अपने सेवकों को भेजा। कई दिनों की खोज के बाद समुद्र किनारे एक अद्भुत लकड़ी मिली जिसमें दिव्य आभा थी। राजा ने उसे बड़े आदर के साथ मंदिर में लाने का आदेश दिया। अब प्रश्न था कि उस लकड़ी से भगवान की मूर्ति कौन बनाएगा। तभी एक वृद्ध बढ़ई के रूप में स्वयं भगवान विश्वकर्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि वे मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन एक शर्त रखी। वे एक बंद कमरे में बिना किसी बाधा के काम करेंगे और जब तक काम पूरा न हो कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा। राजा ने ये शर्त स्वीकार कर ली। कई दिन बीत गए, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। रानी को चिंता होने लगी कि कहीं वो वृद्ध भूखा प्यासा तो नहीं मर गया। उनकी चिंता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने राजा से दरवाज़ा खोलने को कहा। अंततः राजा ने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, वो वृद्ध बढ़ई अचानक गायब हो गया। अंदर भगवान की मूर्तियां तो थीं, लेकिन अधूरी। हाथ छोटे, आंखें बड़ी और शरीर पूर्ण रूप से सामान्य नहीं। राजा को बहुत दुख हुआ कि उनसे बड़ी भूल हो गई, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि यही भगवान का इच्छित रूप है। ये रूप इस बात का प्रतीक है कि भगवान किसी एक आकार या सुंदरता में बंधे नहीं हैं। वे हर रूप में, हर भावना में मौजूद हैं। तभी से भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा इसी अद्भुत स्वरूप में पूजे जाते हैं। समय के साथ जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हुआ और वहां भगवान की स्थापना की गई। लेकिन इस कथा का सबसे रहस्यमय हिस्सा अभी भी छिपा हुआ है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों के भीतर वही दिव्य तत्व स्थापित किया गया है जो श्री कृष्ण के हृदय से जुड़ा हुआ है। इसे ब्रह्म तत्व कहा जाता है और ये आज भी हर बार मूर्तियों के परिवर्तन के समय एक मूर्ति से दूसरी में स्थानांतरित किया जाता है। हर 12 से 19 वर्षों में नव कलेवर की परंपरा निभाई जाती है। इस समय पूरी रात अंधेरे में ये ब्रह्म तत्व बदला जाता है। पुजारी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं, क्योंकि ये इतना दिव्य और रहस्यमय है कि इसे देखने की किसी को अनुमति नहीं है। जो भी इस रहस्य को जानने की कोशिश करता है, उसके लिए ये जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन सकता है। भगवान जगन्नाथ की एक और अद्भुत लीला हर साल दिखाई देती है, जब वे अपने भाई बहन के साथ रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। इस पावन अवसर को रथ यात्रा कहा जाता है। लाखों भक्त इस रथ को खींचते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से इस रथ को खींचता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं भगवान जगन्नाथ का ये रूप हमें ये सिखाता है कि ईश्वर को पाने के लिए बाहरी सुंदरता या रूप नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और प्रेम की आवश्यकता होती है। वे अधूरे रूप में भी पूर्ण है और यही उनका सबसे बड़ा संदेश है कि जीवन में जो अधूरा दिखता है, वही वास्तव में पूर्णता का रूप भी हो सकता है। अगर आप भी भगवान जगन्नाथ जी की इस अद्भुत कथा में विश्वास रखते हैं, तो कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ। और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।